बच्चे की जो पॉटी होती है उसकी बहुत सारे कलर होते हैं। कुछ कलर अजीब होते हैं, कुछ कलर बिल्कुल यूजुअल से होते हैं जिसको देख के घबराहट नहीं होती है, लेकिन कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनको देख करके घबराहट हो जाती है। तो आज मैं आपको बच्चे के पॉटी के रंग के ऊपर बातें करने वाली हूँ कि क्या उसकी सेहत इससे जुड़ी है, क्या आपको किस तरह से एक्ट करना है, क्या कब कब आपको पेडियाट्रिशियन से मिलने की आवश्यकता है, कब कब आप इसे नॉर्मल मान सकते हैं और बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली जो पॉटी का कलर होता है उसे हम लोग ब्लैक कलर बोलते हैं, जिसे हम लोग मैकोनियम बोलते हैं। तो ये जो मैकोनियम होती है ये बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर निकलती है। बच्चा जो आपके गर्भ में रहता है उसने एमनियोटिक द्रव्य को लिया होता है, जो उसकी पित्त होती है या जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है, जहां पर उसको कोई भी एक्सटर्नल भोजन नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन अगर प्रोसेस की बात की जाए तो बच्चे की ये बिल्कुल क्लियर होने वाले ये सारे जो कह सकते हैं ना कि मुंह के अंदर जो भी पानी गया है उसको क्लियर करने के लिए जो उसको पूप निकलती है, जो पहली पॉटी निकलती है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। ये स्टिकी टाइप की हो सकती है जिसमें कोई भी गंध या फिर कोई भी बैड स्मेल नहीं होता है। तो ये मैकोनियम होता है और ये बच्चे को 2 से 3 बार भी हो सकती है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैकोनियम होता है। एज सुन एज जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंड हो जाता है, माँ ने उसको दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया है, तो धीरे धीरे करके बच्चे का कलर चेंज होगा उसके पॉटी का। तो जब उसके पॉटी का कलर हल्का हल्का मैकोनियम से बदल के यानी कि ब्लैक कलर से बदल के हल्का डार्क येलो हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो काले कलर की जो पॉटी होती है वो भी नॉर्मल होती है और येलो जो डार्क कलर का जो येलो पॉटी है वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही साथ देखा जाता है। रही बात की ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चों को कई बार क्या होता है कि जो उनके पूप निकलते हैं उस टाइम पे आपको थोड़े थोड़े दानेदार भी चीजें दिखाई देती हैं। तो ये जो दानेदार चीजें होती हैं जो कि बच्चे की पॉटी में निकलती है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बच्चा नॉर्मल कंडीशन में है, उसका वेट बढ़ रहा है या फिर वो बहुत हैप्पी है, एक्टिव है, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा कलर होता है कि अगर बच्चे को ऑरेंजिश कलर की अगर पॉटी आ रही है, थोड़ा सा भूरा या फिर ब्राउनिश भी आपको लग रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि बच्चे को एक्सटर्नल मिल्क दिया जा रहा है, यानी कि बच्चा फॉर्मूला फीडिंग के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर बच्चे को फॉर्मूला और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों दी जा रही है तो उस टाइम पे बच्चे की जो पॉटी का कलर है वो डार्क येलो हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बच्चे को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला फीडिंग दी जा रही है तो उस टाइम पे मे बी शायद ये भूरा भी हो सकता है और ऑरेंजिश भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे की डाइजेस्टिव कैसे वर्क करती है। क्योंकि कुछ कुछ मिल्क होते हैं या कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल मिल्क को पचाने के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो वीक होते हैं, जिनको ऑलरेडी जॉन्डिस वगैरह हुआ रहता है, उन बच्चों को पचाने में भी दिक्कतें होती हैं और स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो हल्का ही दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उनकी लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा है या गलती से आपने उसको बनाते समय असावधानी रखी है, जिसकी वजह से भी कई बार बच्चे को डार्क ब्राउन कलर की पॉटी या फिर ऑरेंजिश पॉटी हो सकती है। लेकिन इसके पहले अगर आपको ये लगातार ज़्यादा दिन तक लग रहा है, 2 से 3 दिन 4 दिन अगर ये चीज़ें चल रही हैं, तो आप अपने पेडियाट्रिशियन से बात कर ले। बच्चे के लिए जो फॉर्मूला फीडिंग है उसको आप उसके पाउडर को चेंज करा सकती हैं, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी इजीली डाइजेस्टेबल हो। अगर आपका बच्चा नॉर्मल हाव भाव पे है, बहुत ही एक्टिव फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, वजन भी उसका बढ़ रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उसके एक्टिविटीज़ में दिक्कतें हो रही हैं, अगर वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में इनकैपेबल हो रहा है, तब जाके आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं। वहीं पर चौथा जो कलर होता है बच्चे की पॉटी का वो होता है ग्रीन कलर की पॉटी। ग्रीन कलर की पॉटी के ऊपर डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन मैं आपको नटसेल में बताना चाहूँगी कि बहुत हद तक डिपेंड करता है कि माँ की खान पान कैसी है, किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी तो नहीं है, या फिर माँ ने अगर सडन आयरन के टैबलेट्स इस्तेमाल कर दिए हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि अगर शुरू से ले रही हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है या डोजेस कई बार आयरन के ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि महिलाओं को डिलीवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, बहुत ही वीकनेस होती है, तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको आयरन के सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं। तो अगर वो सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तब जाके ग्रीन पॉटी आपको बच्चे के साथ दिखाई देती है। या बच्चे को कई बार क्या होता है कि जब बच्चे की टीथिंग आ रही होती है उस टाइम पे भी उसको ग्रीन कलर की पॉटी आती है, या किसी फूड एलर्जी से लेके, या कई बार होता है कि डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जब सॉलिड्स के अंदर ट्रांजिशन ले रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं, तो उससे भी बच्चे को कई बार
फूड की एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से ग्रीन कलर की पॉटी आती है, या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा पित्त बन रही है। हरे रंग की पॉटी होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि अगर बच्चे को सर्दी लग गई है या बच्चे के पेट में कीड़े हैं, उस टाइम पे भी बच्चे को ग्रीन कलर की पॉटी होती ही होती है। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे को सर्दी ना लगे, बच्चे को प्रॉपर तरीके से कपड़े ज़रूर पहनाइए और उसको बिल्कुल ठंडे वातावरण से आपको बचा करके रखना है। और सर्दी सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में नहीं होती है, बल्कि गर्मियों के भी मौसम में बच्चे को सर्दी हो जाती है। तो आपको ये देखना है कि गर्मियों के मौसम में ऐसी कोई भी गलती आप ना करें जिससे बच्चे को सर्दी हो जा रही है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है और साथ ही साथ जो उसका फूड का सिलेक्शन है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा और उसके जो पेट का जो डाइजेशन है वो अच्छी तरह से बना रहे। टाइम टू टाइम आपको पेट के कीड़े से भी बचाव करने के लिए जो मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करती हैं, उसका भी आपको इस्तेमाल करना है ताकि बच्चे के पेट में कीड़े ना हो, क्योंकि जब भी कीड़े होते हैं तब भी बच्चे को ग्रीन कलर की पॉटी होती है। तो ये सावधानियां आपको जरूर बरतनी है। इन सारे ही केसेस को आपको देखना है और सारे ही केसेस में आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि बच्चा आपका नॉर्मल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको बच्चे की हाव भाव अगर डल लगती है, बच्चा बहुत ही डिहाइड्रेटेड फील कर रहा है, उस टाइम पे आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात ज़रूर करें। अगर मैं 6th जो पॉटी का कलर होता है उसकी बात करूं तो रेड कलर की पॉटी अगर बच्चे को हो रही है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, एक डेंजर जोन हो सकता है। बच्चे की कलर जो पॉटी का कलर है उसमें अगर रेडनेस आपको दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि कुछ ब्लड के स्टेन प्रेजेंट हैं। ब्लड का स्टेन आना नॉर्मल नहीं होता है। साथ ही साथ जैसे जिन महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय निप्पल कट जाते हैं, फट जाते हैं, जहाँ पर उनको ब्लीडिंग भी होती है और बच्चा कहीं ना कहीं मतलब फ्लो में बच्चे को अगर मिल्क में भी अगर कई बार ब्लड के स्टेन जा रहे हैं या लगातार बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है इंटरनली, जिसकी वजह से ब्लड का जो स्टेन है अगर बच्चे की पॉटी में आ रहा है तो आप उसको रेड फ्लैग कंसीडर करेंगे, एक बहुत ही बड़ा डेंजर जोन है। उस टाइम पे आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात जरूर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को अगर व्हाइट कलर की पूप होती है वो भी बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है। जिन बच्चों को बहुत ही जल्दी पीलिया हो जाता है या जिनकी माँ को पीलिया हो जाता है या उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है या फिर उनका लीवर अच्छी तरह से काम नहीं करता है, पित्त में बहुत ज़्यादा पित्त उनको बढ़ गई है या फिर अच्छी तरह से डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि जो भी बच्चा मिल्क पी रहा है उसकी डाइजेशन ही उसको प्रॉपर नहीं हो रही है, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अगर कुछ प्रॉब्लम बच्चे को कुछ न कुछ जैसे सूक्ष्म रूप से लेके अगर बहुत ही बृहद रूप से अगर उसको प्रॉब्लम है तब जाके उसको व्हाइट कलर की पॉटी होती है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा डेंजर जोन है। तो उस टाइम पे भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं, अगर आपको नोटिस होता है और बच्चा बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करता है, उस टाइम पे आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर बात करें। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। आपको सारी की सारी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है और एंड स्क्रीन पे जो वीडियो की लिंक डाली हुई है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।